अनवर मार्केट के हर कोने में लोगों के लिए जो श्रद्धालु हैं उन्हें सोने की व्यवस्था की गई है। सबका अपना ओढ़ना बिछोना सबका अपना है। जहाँ मैं खड़ा हूँ उसके पीछे जितना पॉकेट है सारी मुस्लिम आबादी का पॉकेट है। सब ने अपने अपने घरों को खोल दिया। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। पूरे देश से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के स्थानीय निवासियों ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। यहाँ हर हिंदू मुस्लिम सब है, लेकिन सबने एकता दिखाई और सबको सपोर्ट किया। यहाँ कल रात से पूरी रात हो गई है, यहीं पर हैं और ये लोग बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं हमारी। किसी ने ठीक ही फरमाया है, अगर इस दुनिया को कोई चीज बचा सकती है, ये वसीउल्लाह साहब की मस्जिद के इमाम साहब, तो वो है सिर्फ इंसानियत। इस तरीके से करीब हजारों लोग अनवर मार्केट में रुके हुए हैं। संगम नगरी के बाशिंदों ने एक बार फिर से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की है। धर्म एक हो या नहीं, लेकिन सरजमी एक है, रगों में बहता हुआ खून एक है और यकीनन सबको जिंदगी नवाजने वाला ऊपर वाला भी एक है। और इसी बात को खुदा का पैगाम मानकर संगम नगरी के स्थानीय मुस्लिम महाकुंभ में हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं लोगों तक मदद पहुंचाने की। गौरतलब है कि महाकुंभ में लोगों की भीड़ के आगे प्रशासन की तमाम तैयारियां नाकाफी साबित हुई, जिसके चलते लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। सड़कें जाम हैं, ऐसे में लोग दिन भर बामुश्किल कुछ ही किलोमीटर तय कर पा रहे हैं। ऐसे में परेशान श्रद्धालुओं की मदद के लिए स्थानीय मुसलमानों ने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। भगदड़ के वक्त भी जब हिंदू श्रद्धालु परेशान होकर दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, उस वक्त ना तो रहने का कोई ठिकाना था और न ही खाने पीने का कोई इंतजाम। उस वक्त भी परेशान लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए खुदा के बंदे वहां पहुंच गए। हिंदू श्रद्धालुओं के आराम के लिए मस्जिदें खोल दी गई, दरगाह खोल दी गई, स्कूलें खोल दी गई, आधी रात को खाने पीने का इंतजाम किया गया। यही नहीं, ठंड से बचने के लिए श्रद्धालुओं को कंबल बांटे गए, बिस्तर बांटे गए। वायरल होती इन तस्वीरों को देखकर लोगों का कहना है कि तरस आता है उन लोगों पर जो नेक दिली और इंसानियत की ताकत को समझ नहीं पाते। यूं तो इंसानियत को मजहब मानने वालों के लिए ये कोई अनूठी बात नहीं होगी, लेकिन स्थानीय मुसलमानों द्वारा लोगों की इस तरह बढ़ चढ़कर मदद करना इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि कुछ ही समय पहले कुंभ परिसर में मुसलमानों को दुकानें लगाने से रोकने की वकालत की जा रही थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके थे कि मुसलमान वहां न जाएं तो ठीक है। लेकिन अगर कोई कुलसित मानसिकता के साथ यहाँ आता है, उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है, उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र है कि ऐसी बातें अच्छाई और सच्चाई मानने वालों को अपना गुलाम नहीं बना पाई और बुरे वक्त में उनकी नेक दिली सैकड़ों लोगों के काम आई। आपको बता दें कि महाकुंभ में अब भी बेशुमार भीड़ है, जिसके चलते व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। लोग अपने घर जाने के लिए बेताब हैं। कोई महाकुंभ के टेंट के अंदर फंसा है तो कोई रास्ते पर। ऐसे में लोगों को दैनिक जरूरत की चीजें भी नसीब नहीं हो रही हैं। ऐसे में इन लोगों का सहारा बन रहे हैं यहाँ के स्थानीय मुसलमान। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह वो अपने घर के ऐशो आराम को छोड़कर रात दिन स्थानीय मुसलमान हिंदू श्रद्धालुओं की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। स्थानीय लोग न केवल हताहत हुए लोगों का दुख बांट रहे हैं, बल्कि उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। तस्वीरें गवाह हैं कि कहीं लोगों को खाना देकर उनकी भूख मिटाई जा रही है, तो कहीं उनको पानी पिलाकर उनकी यात्रा की थकान को कम करने की कोशिश की जा रही है। महाकुंभ के लोगों की परेशानी को देखते हुए मुसलमानों ने अपनी ईदगाह, स्कूल और कॉलेज खोल दिए। इतना ही नहीं, प्रयागराज के मुसलमानों ने अपनी दुकानें और आशियानों में भी लोगों को पनाह दी। स्क्रीन पर नजर आती ये तस्वीरें गनी हुसैन कॉलेज की हैं, जहां श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। कई तस्वीरें वहां के बहादुरगंज और कई कॉलोनी की हैं, जिसमें सैयद शाह हजरत अब्दुल जलील की दरगाह की भी है। इस इस्लामिक केंद्र के जिम्मेदारों ने मौनी अमावस्या पर
स्नान कर रहे लौट रहे श्रद्धालुओं को अपने यहाँ पनाह दी। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हैं जो धर्म देखे बिना इंसानियत की मिसाल को पेश करते हैं। सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया अब भी इन वीडियो को कवरेज से क्यों अपना एजेंडा चलाने के लिए इसको अभी भी कवर नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई यूट्यूब चैनल और कई लोगों ने इनको शेयर किया है। एक्स पर लगातार ट्रेंड चल रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।